जादुई पेड़, मुझे खाने के लिए एक सेब और कुछ अंगूर दो, जैसा कि लूसी ने अनुरोध किया। पेड़ ने तुरंत वहीं दे दिया। लूसी जो भी इस पेड़ से मांगती, वह तुरंत दे देता। लूसी इस बर्फीले पहाड़ पर अपनी कॉटेज में अकेली रहती थी। लूसी की सारी जरूरत वह पेड़ पूरी कर देता। वह कॉटेज और उसकी परी जैसी सुंदरता भी तो उसे इस पेड़ से ही मिली थी। लूसी बेहद सुंदर थी, परियों से भी बेहद सुंदर। लूसी की कॉटेज में एक खुफिया खिड़की थी जो बर्फीले पहाड़ की ओर खुलती थी। लूसी इस खिड़की को जरूरत के समय खोलती थी। एक दिन 3 पर्वतारोही जॉर्ज, फिलिप और हेनरी पहाड़ की चोटी पर एडवेंचर के लिए आए। अरे यार, मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, कितनी सुंदर कॉटेज है यहाँ, हेनरी ने आश्चर्य से कहा। हाँ यार, वह भी ऐसे पहाड़ पर जहाँ पूरे साल बर्फ जमा रहता है, एक सुनसान पहाड़ी पर जहाँ कोई भी नहीं जाता था। तीनों कॉटेज देखकर हैरान रह गए। हमें वहां जाकर देखना चाहिए, क्या वहां कोई रहता है? जॉर्ज ने उत्सुकता से कहा। वह तीनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि अचानक एक भयानक बर्फीला तूफान आ गया। देखते ही देखते तूफान ने तीनों को अपने आगोश में ले लिया। चारों तरफ सफेद बर्फ का बवंडर फैल गया। वे मुश्किल से एक दूसरे को देख पा रहे थे। हालांकि वे सभी पर्वतारोही वाले साजो सामान से लैस थे, लेकिन सब कम पड़ रहे थे। तेज हवा की साए साए की आवाज में एक दबी हुई सी आवाज मदद के लिए पुकार रही थी। क्या कोई है वहाँ जो हमें बचा सकता है? लूसी अपने बेड पर आराम से लेटी हुई थी, बर्फीले तूफान से बेखबर। लूसी हैरान थी, इतने सालों से उसने किसी इंसान की आवाज नहीं सुनी थी। लूसी दौड़कर बाहर आई। लूसी को पेड़ ने आवाज लगाई, वापस आ जाओ लूसी, वहां मत जाओ, तुम वहां नहीं जा सकती। और लूसी दबे कदम वापस आ गई। उसने देखा 3 लोग बर्फ में दबते जा रहे थे। लूसी ने सीक्रेट खिड़की खोली और जादुई पेड़ से उन तीनों की मदद के लिए आग्रह किया। जादुई पेड़ ने कहा, मैं मदद नहीं कर सकता। वे यहाँ सिर्फ एडवेंचर के लिए आए हैं और यही तो एडवेंचर है। वे इस काम के खतरों से अनजान नहीं है लूसी। लूसी ने कहा, लेकिन उनकी जान खतरे में है और वो मदद के लिए पुकार रहे हैं। जादुई पेड़ ने कहा, पहले उन्हें कुछ हो जाने दो। थोड़ी देर बाद तूफान शांत हुआ। जॉर्ज और फिलिप ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों गले तक बर्फ में दब चुके थे, उनके शरीर नम पड़ चुके थे। दोनों ने तुरंत नजर दौड़ाई। हेनरी कहीं नजर नहीं आ रहा था। दोनों जोर जोर से चिल्लाए, हेनरी, हेनरी, क्या तुम हमें सुन पा रहे हो? कहीं से कोई प्रत्युत्तर नहीं आ रहा था। अब उनका संदेह विश्वास में बदलता जा रहा था। उन्होंने सोचा, या तो वह अब नहीं है या वो तूफान से बचने के लिए कॉटेज में तो नहीं चला गया। किसी तरह दोनों बर्फ से बाहर आए। जॉर्ज और फिलिप कॉटेज की तरफ बढ़े, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वो कॉटेज तक नहीं पहुंच पाए। जॉर्ज और फिलिप बहुत दुखी थे और अनमने मन से वापस लौटने का फैसला किया। वापस जाकर उन्होंने प्रशासन को सूचना दी। प्रशासन ने हेलीकॉप्टर के साथ टोही दस्ता भेजा। टोही दस्ते के साथ जॉर्ज और फिलिप भी थे। ये क्या? जॉर्ज और फिलिप हैरान थे। कॉटेज के स्थान पर सिर्फ एक सूखा पेड़ खड़ा था। कैप्टन ने कहा, आप हमें भ्रमित कर रहे हैं। या तो आप उस जगह को भूल गए हैं या आपने कोई दुस्वप्न देखा है। कैप्टन ने झुंझलाते हुए वापस चलने को कहा। सब लोग वापस आ गए, लेकिन जॉर्ज और फिलिप बेचैन थे। वो तूफान, वो कॉटेज, हेनरी का बिछड़ना, नहीं, ये सब एक भ्रम नहीं हो सकता। जॉर्ज और फिलिप ने तय किया, वे इसकी तह तक जाएंगे। उन्होंने दोबारा उसी जगह जाने का फैसला लिया। जॉर्ज और फिलिप अपने साथी के मिलने की उम्मीद लिए उस रहस्यमयी जगह की ओर बढ़े। उन्हें दूर से कॉटेज दिखाई दी। वो आश्चर्यचकित थे। जरूर यहाँ कोई तो रहस्य है, जॉर्ज ने फिलिप से कहा, मगर हमें बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। शायद यहाँ कुछ ऐसा है जो रहस्य को रहस्य ही रखना चाहता है। हमें कुछ देर छिपकर देखना चाहिए वहां क्या हो रहा है। फिलिप ने लंबी सांस खींचते हुए कहा। ये क्या? एक बेहद खूबसूरत परी जैसी लड़की और एक नौजवान लड़का।
दिखने में एकदम किसी योद्धा की तरह आकर्षक। दोनों के चेहरे से एक जबरदस्त तेज प्रतिबिंबित हो रहा था। दोनों बर्फ पर अटखेलियां कर रहे थे। सफेद बर्फ से ढके पहाड़ बेहद आकर्षक लग रहे थे। जॉर्ज और फिलिप हैरान थे। उन्हें लग रहा था जैसे वो स्वर्गलोक में आ गए हों। जादुई पेड़ ने लूसी और जेराल्ड को जोर से पुकारा, लूसी जल्दी आओ, वो लोग फिर आ गए हैं। जादुई पेड़ जानता था कि वो अपने दोस्त हेनरी को ढूंढने आए हैं, और वह ये भी जानता था कि उन्हें इस जगह के रहस्य पर संदेह हो गया है। लूसी बोली, लेकिन हेनरी उन्हें मिलेगा कैसे? वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुका है। पेड़ ने कहा, लेकिन वे उसके अवशेष ढूंढने की कोशिश जरूर करेंगे। पर उसे तो तुमने जेराल्ड बना दिया है। जेराल्ड को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो क्या बातें कर रहे हैं? उसे अपने पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं था। उस दिन जैसे ही तूफान शांत हुआ था, जादुई पेड़ ने लूसी से कहा, जाओ, अब तुम वहां जा सकती हो। वो बर्फ में दबकर शून्य हो चुका है। उसे छूकर नया जीवन दे दो और अपना जीवन साथी बना लो। अब तुम्हारा जीवन एक नया आयाम तय करेगा। लूसी ने हेनरी को छुआ और उसका शरीर एक नए आकर्षक शरीर में परिवर्तित हो गया। लूसी ने कहा, तुम जेराल्ड हो और तुम्हारा जीवन मेरे लिए है। वे दोनों एक दैवीय प्यार से अभिभूत थे। जॉर्ज और फिलिप को अपना दोस्त दिखाई नहीं पड़ रहा था। वो दोनों युवक युवतियां भी कॉटेज में चले गए। उन दोनों ने कॉटेज की ओर बढ़ने का निश्चय किया। ये क्या? उन दोनों के देखकर पसीने छूट गए। कॉटेज की तरफ से दो विशालकाय हिममानव, जिनके शरीर पर लंबे लंबे बाल, लंबे नाखून और लंबे लंबे नुकीले दांत थे, उनकी ओर तेजी से बढ़ रहे थे। कहानी का शेष भाग लूसी पार्ट 2 में। ऐसी ही मजेदार एवं रोमांचक कहानियों के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।